Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study ancient history, 4th chapter, Buddhism. This is the most important chapter for any exam. This is also relatively lengthy chapter, so we will complete this chapter in 2 to 3 videos so that we can have comprehensive coverage of this topic. Let's start. बुद्धिज्म की रिलीजन की शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है। उनका बर्थ लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु जो नेपाल में जगह है वहाँ पे हुआ था 563 बीसी में। उनके फादर का नाम सुधोना है जो साक्य क्लैन से बिलोंग करते हैं। उनकी मदर माया देवी थी या उनको महामाया भी कहा जाता है, वो कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। अपने जन्म के कुछ दिन बाद उनकी मदर की डेथ हो गई, जिस कारण से उनकी रेजिंग उनकी आंट प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी मैरिज 16 ईयर्स ऑफ एज में यशोधरा से हुई थी, वो भी साक्य क्लैन से ही बिलोंग करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। उनकी लाइफ के 4 सीन ऐसे हुए थे जिन्होंने प्रिंस राहुल सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध में कन्वर्ट कर दिया। तो वो 4 सीन क्या थे? ओल्ड मैन, सिक पर्सन, डिकीज्ड और ब्लेसन। ऐसा कहा जाता है कि जब उनका बर्थ हुआ था तो प्रीस्ट ने उनके फादर को पहले ही बता दिया था कि ये एक बहुत बड़े संत बनेंगे। तो उनके फादर इस बात से थोड़ा डर गए थे, तो वह चाहते थे कि कभी भी गौतम बुद्ध को उनके महल से कभी ना निकाला जाए, जिससे उन्हें लाइफ की रियलिटी पता चले। बट उनका बहुत मन था कि बाहर की दुनिया देखने का। एक दिन उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि उन्हें बाहर की दुनिया देखनी है, तो वो उनको रात में छुपते छुपाते बाहर लेकर गए। उसी दौरान उन्हें ये 4 सीन देखे थे जिससे उनकी लाइफ एकदम टर्निंग पॉइंट पे आ गई। वो अपना पैलेस छोड़ लाइफ की मीनिंग को सर्च करने के लिए निकल गए और वेरियस क्वेश्चन जो उनके माइंड में थे उसके आंसर्स ढूंढने के लिए निकल गए, जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अशोका का रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि लुम्बिनी वाज द बुद्धा का बर्थ प्लेस। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि अशोका अपने 20th ईयर आफ्टर द कोरोनेशन वो आए थे, उन्होंने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। द रीजन बीइंग लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा लेफ्ट हर होम एट द एज ऑफ 29, जिसको हम माँ विनिष्क्रमण बोलते हैं। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वो एक घोड़े के साथ गए थे। घोड़े का नाम कंटक था और जो जिस दोस्त के बारे में हम उनकी बात कर रहे थे उस दोस्त का नाम था चन्ना। एट इज जर्नी ऑफ सर्चिंग हिज क्वेश्चन, वो अपने एक आचार्य जो कि साक्य फिलॉसफी के थे अलार कलामा से मिले थे वैशाली के पास, और राजगृह में एक दूसरे आचार्य से मिले थे जिनका नाम था धर्म आचार्य रुद्रक रामपूत। उन्होंने अपना इनलाइटनमेंट या निर्वाणा वैशाख पूर्णिमा की नाइट में आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन अचीव किया। उन्होंने बोधि ट्री पेड़ के नीचे बोध गया में 35 ईयर एज पे अचीव किया है और नियर बाय रिवर निरंजना। अब बात करें निर्वाणा की, तो निर्वाणा का लिटरल सेंस में मीनिंग है एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ अ डिजायर, जहाँ पे आप सभी तरीके के सुख, दुख और इच्छाओं से परे हो जाते हैं। इनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद बुद्धा को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तथागत मतलब सत्य ही जिसका ज्ञान है, अर्थात ट्रुथ इज द नॉलेज। बुद्धा बोध गया में इनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद ऋषिपटन पहुंचते हैं जो प्रेजेंट डे सारनाथ में है। सारनाथ जो कि पार्ट है वाराणसी का। वहाँ उन्होंने पहला सरमन दिया 5 ब्राह्मण सन्यासी को, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे गंधारा बुद्धा की इमेज अभी मिलती है। मैक्सिमम सरमन बुद्धा ने दिए थे श्रावस्ती में जो कि कैपिटल थी कोशाला की। कोशाला वॉज पार्ट ऑफ 16 महाजनपद, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसी वजह से उनके सबसे ज़्यादा डिसाइपल भी कोशाला से ही थे। अब हम देखेंगे कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ इवेंट्स थे जिसको हम कुछ सिंबल से एसोसिएट करते हैं। जैसे कि उनके बर्थ को हम रिलेट करते हैं लोटस या बुल से, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। उनके घर को छोड़ना जिसको हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं या ग्रेट डिपार्चर,
उसको हम हॉर्स से लिंक करते हैं। नेक्स्ट उनके एनलाइटनमेंट या निर्वाणा को हम लिंक करते हैं पीपल ट्री से, जिसको बोधि ट्री भी कहा जाता है, जो कि बोधगया में है। पहला सरमन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था, उसको व्हील और डियर से रिलेट करते हैं। ये सारनाथ में दिया था उन्होंने। नेक्स्ट और लास्ट था उनका डेथ या परिनिर्वाण। इसको हम रिलेट करते हैं स्तूपा से, जो है कुशीनगर में। बुद्धिज्म में एक भिक्षा का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें वो होल ईयर एक्सेप्ट रेन वाले सीजन में वो बुद्धिस्ट की प्रीचिंग को प्रोपोगेट करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने अपने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ रेन को राजगृह में स्पेंड किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐसे मेमोराइज करना इतना कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बस स्टोरी के लिए कि उन्होंने राजगृह में स्पेंड किया था। बस यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है कि उस दौरान पे बिंबिसार, जो कि रूलर थे मगध के, उन्होंने उनके लिए एक महाविहार बनाया था जिसका नाम था बेलावन। नेक्स्ट वो राजगृह से पहुंचते हैं वैशाली, जिसकी कैपिटल है लिच्छवी की। लिच्छवी किंगडम की कैपिटल है वैशाली। वहां पे लिच्छवी किंगडम ने बुद्धिस्ट के लिए कुटागरसला महावन बनाया था उनके स्टे के लिए ड्यूरिंग द रेन। नंबर्स को आप अवॉइड करिएगा, उसको मेमोराइज मत करिए। वहीं वैशाली में ही एक रॉयल कॉर्टिसन थी अम्रपाली, जो उनकी डिसाइपल बन गई और उन्होंने अपनी अम्रवाटिका बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए दे दी। इनिशियली एज अ मेल मेंबर ही भिक्षुनी में अलाउड थे, वुमेन अलाउड नहीं थी। बुद्धा ने अपने 8 ईयर ऑफ इनलाइटन में वुमेन को अलाउड किया था एज अ भिक्षुनी इन बुद्धिस्ट संघा, और ये पहली बार अलाउ किया था वैशाली में। और ये किसके कहने पे किया था उन्होंने? ये किया था उन्होंने आनंद के कहने पे, उनके फ्रेंड आनंद के कहने पे। जो पहली लेडी इंक्लूड हुई थी वो उनकी अपनी आंट ही थी, महाप्रजापति, जिन्होंने उनको रेस किया था। नेक्स्ट बुद्धा कौशाम्बी जाते हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग उदयन, जो उनका 9th रेस्टिंग प्लेस था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज। किंग उदयन बुद्धिस्ट बन जाते हैं और वो डोनेट करते हैं घोषित राम विहार भिक्षु संघ के लिए। नेक्स्ट बुद्धा के ही एक कजिन थे देवदत्त। वो उनके ऑल्दो पहले फॉलोअर थे, बाद में वो एनिमी बन गए उनके, क्योंकि वो चाहते थे बुद्धा को रिप्लेस करके संघा का हेड बनना, लेकिन वो कभी सक्सीड नहीं हो पाए। और हम पहले देख चुके हैं कि कौशल स्टेट से ही बुद्धिस्ट के सबसे ज्यादा डिसाइपल थे। कौशल के ही एक वेल्दी बिजनेसमैन थे जिनका नाम था आनंद पिंडक। वो बुद्धिस्ट के डिसाइपल बन गए और उन्होंने डिनोट किया जेत वाना बिहार। कौशल के ही किंग थे प्रसेनजीत, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया और बिल्ड किया पव्वारामा बिहार, या फिर जिसको पुराराम भी बोलते हैं। बुद्धा ने अपना लास्ट रेनी सीजन वैशाली में ही बिताया था अलॉन्ग विद 2 डिसाइपल, जिसमें से एक आनंदा थे। आनंदा वही पर्सन है जिनके कहने पे उन्होंने वुमेन्स को अलाउड किया था बुद्धा संघ में। नेक्स्ट वो पावा पहुंचते हैं जहाँ वो स्टे करते हैं चुंड, एक जो ब्लैक स्मिथ है, उनकी अम्रपाटिका में। एज अ फूड वो उनको सर्व करते हैं शुक्र मदबा फूड, पॉर्क। ऑल्दो बुद्धा पॉर्क नहीं खाते हैं, बट इस बात से ना तो बुद्धा अवेयर होते हैं कि वो पॉर्क उनको दिया गया है, ना ही तो ब्लैक स्मिथ इस चीज़ से अवेयर होता है कि बुद्धा को पॉर्क नहीं सूट करता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और कहा जाता है कहीं ना कहीं यही एक रीज़न बना था उनकी डेथ का। खैर वो उस ऐसी ही तबीयत में कुशीनगर पहुंचते हैं, जो कि कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ मल्ला की, जहाँ पे वो लास्ट सरमन देते हैं सुभद्रा को। लेटर 483 BC में एट द एज ऑफ 80 बुद्धा महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो पहला सरमन बुद्धा जी ने दिया था, उसमें उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ को बताया था, जो उन्होंने अपने मेडिटेशन के दौरान जाने थे कि सफरिंग है लाइफ में, बट उसका एक कॉज भी है और उसको ख़त्म करने का एक पाथ भी है। तो जो पाथ उन्होंने दिया था वो नोबल 8 फोल्ड पाथ थे, जिसको आर्य सत्य सुत्ता भी बोलते हैं।
जिसकी थीम थी धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्धिज्म स्प्रेड क्यों हुआ। तो बुद्धिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस वो बहुत ही सिंपल था, लोग आसानी से समझ सकते थे, और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, जो कि पाली यूज़ किया था उन्होंने। वो कास्ट डिस्टिंक्शन पे बिलीव नहीं करते थे, जिसकी वजह से सारे ही कास्ट वाले लोग बुद्धिज्म में इंक्लूड हो सकते थे। उन्होंने मिशनरी कॉन्सेप्ट फॉलो किया। मिशनरी कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है, जैसा हमने पहले देखा था, कि जहाँ पे संत घर घर जाके उस रिलीजन को प्रोपोगेट करते थे और बाकी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो ये ओवरऑल बहुत ही सिंपल रिलीजन था और सिंपल अपील करता था स्पेशली दलित लोगों को, क्योंकि उनको एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट मिलती थी इस रिलीजन में, जो अदरवाइज वो उनको नहीं मिलती थी। नेक्स्ट अक्सर क्वेश्चन आता है बुद्धा और जैन के डिफरेंसेस पे। तो बुद्धा बिलीव करते हैं कर्मा में, रीबर्थ पे और अटेनिंग निर्वाणा। तो रीबर्थ कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस जन्म। तो इसके एविडेंसेस बुद्धिज्म में कहाँ से मिलता है, तो जो जातका स्टोरीज हैं जो बुद्धा से रिलेटेड हैं वो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा को ही रिकॉर्ड की हुई है। और बुद्धा का निर्वाणा को अचीव करना या एनलाइटनमेंट का अचीव करना इस बात का इंडिकेट नहीं करता है कि देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पे कुछ नहीं बोला है, और ना ही उनकी उस पावर पे। बुद्धा के जितने भी सरमन, सेइंग या प्रिंसिपल रहे हैं वो सारे वर्बल थे, कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए। इसीलिए बुद्धा के डेथ होने के बाद बाकी सभी लोगों ने, जो भी किंग थे या उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक काउंसिल फॉर्म करते हैं जिसमें जितने भी लोग कभी ना कभी उनके पार्ट रहे हैं तो उनकी सेइंग को कंपाइल किया जाए। तो पहली काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 483 BC में राजगृह सप्तपर्णी केव में। इसके प्रेसिडेंट थे महाकसापा, रूलर थे अजातशत्रु। इसी दौरान ही त्रिपिटका हम पढ़ेंगे जो बुद्धिस्ट में है, सूत पिटका और विनय पिटका कंपाइल किए गए थे। सूत पिटका को रिसाइट किया है आनंदा ने, विनय पिटका को कंपाइल किया है उपाली ने। सेकेंड काउंसिल हुई थी 383 BC वैशाली में। उसके प्रेसिडेंट थे सवाकामी और रूलर थे कालाशोक। थर्ड काउंसिल हुई थी 247 BC में पाटलिपुत्र में। उसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्ता तिस्सा और उसके रूलर थे उस दौरान अशोका। फोर्थ काउंसिल हुई थी 4th सेंचुरी AD में कुंडलवन कश्मीर में, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट उस काउंसिल के थे वसुमित्रा, डिप्टी थे अश्वघोष, और ये हुई थी कनिष्का के रूल के टाइम पे। इसी दौरान ही बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।